इंडिया में हार्ट अटैक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है डेथ की। हार्ट अटैक का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी ब्लड वेसल जो आपके हार्ट तक ब्लड पहुंचाने लग रही है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और मौत हो जाती है। आमतौर पर एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ बूढ़े लोगों में ही देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आज के समय में 25 से लेकर 30 साल की यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो रही है। इंडिया में हर साल लगभग 35 लाख लोगों की मौत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, यानी एक दिन में 9,000 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से। इंडिया में 35 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स एवरी ईयर। 35 लाख एक साल में, तो एक दिन में बनता 9,000। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीने में सिर्फ गुजरात में ही 1,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से 80% लोगों की उम्र 11 से लेकर 25 साल के बीच में है। उस उम्र में जहाँ हमारे देश की यंग लोगों को जीना स्टार्ट करना चाहिए, उस उम्र में कई लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। लेकिन क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है और इसकी सॉल्यूशन क्या है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हार्ट अटैक अब उम्र देखकर नहीं आता। अब कम उम्र के लोगों को भी दिल के दौरे पड़ रहे हैं। Why heart attacks are suddenly claiming young lives? बेसिकली हार्ट का काम है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भरी ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करके सप्लाई करना, जिसके लिए हमारे हार्ट में मौजूद है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हार्ट का मेन पंपिंग चेंबर है। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार पिचकता है तब ब्लड इस एओर्टा से होकर हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। एओर्टा बेसिकली हमारे शरीर का सबसे बड़ा आर्टरी है जो हार्ट के साथ कनेक्टेड है और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। इस एओर्टा से कनेक्टेड है कोरोनरी आर्टरीज जो आपकी हार्ट के साथ जुड़ी हुई है, और आपकी हार्ट ने अभी जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भरी ब्लड पंप किया था वही ब्लड वापस इस कोरोनरी आर्टरीज की मदद से हार्ट में वापस पहुंचेगा, ताकि हमारी हार्ट की मसल्स हमेशा धड़कते रहे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज डेवलप हो जाती है हमारा गलत लाइफस्टाइल की वजह से, जिसकी वजह से धीरे धीरे हार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसीलिए जब किसी को हार्ट अटैक होता है तब उनके चेस्ट में दर्द होने लगती है और उनकी सांसें फूल जाती है, जिसके कारण कई बार हार्ट अटैक पेशेंट को मेडिसिन दिया जाता है ताकि ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट्स कम हो जाए और हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड मिल पाए। लेकिन सबसे डेंजरस सिचुएशन तब आती है जब किसी को हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाती है, यानी आपकी हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपकी हार्ट काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद पेशेंट बेहोश हो जाती है और सांस लेना बंद कर देते हैं। ऐसे केस में उस पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है और उसके बाद एईडी दिया जाता है। आपने कई सारे वीडियोस और मूवीज में देखा होगा कि कई बार लोग अपना हाथ ऐसे करके प्रेस कर रहे होते किसी की चेस्ट के ऊपर, इसी को सीपीआर बोला जाता है। जब किसी पेशेंट का हार्ट काम करना बंद कर देते हैं तब सीपीआर एक मैनुअल तरीका होता है जिसकी मदद से पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन तक ब्लड को फ्लो किया जाता है। क्योंकि उस समय हार्ट काम नहीं कर रहा होता है, इस वजह से चेस्ट के ऊपर प्रेशर देकर ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन भी मिलती है। इसके बाद आता है एईडी यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो कि एक पोर्टेबल डिवाइस है जो एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं आपकी हार्ट को, ताकि जो इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन हुई थी आपकी हार्ट में उसे फिक्स्ड किया जा सके और आपकी हार्ट बीट फिर से शुरू हो पाए। तो ये थी पूरी कहानी कार्डियक अरेस्ट की, जिसकी वजह से ज्यादातर हार्ट अटैक पेशेंट की मौत हो जाती है। ग्लोबली अराउंड 90% लोग जिन्हें कार्डियक अरेस्ट होती है उनकी मौत हो जाती है। आपने रिसेंटली इंडिया में कई सेलिब्रिटी केसेस देखे होंगे, जैसे कि के, पुनीत राजकुमार और राजू श्रीवास्तव, जिनकी मौत हो गई हार्ट अटैक की बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से। लेकिन हमारे देश में ऐसे यंग लोगों को हार्ट अटैक हो क्यों रहा है?
इसके पीछे कई रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फैमिली हिस्ट्री। जब भी आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन वो आपको जो पूछेगा वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। हार्ट की बीमारी में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है और ये आजकल हमारी प्रैक्टिस में ये देखा जाता है, करीब करीब 1/3 हार्ट पेशेंट्स के जेनेटिक हिस्ट्री होती है। कि आपके पेरेंट्स की फैमिली में पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ या नहीं, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ है 50 साल की उम्र से पहले, तो ऐसे में आपका भी हार्ट अटैक होने की चांस बढ़ जाती है। अगर आपके परिवार में हार्ट अटैक का एक पुराना हिस्ट्री है तो आपको 25 साल तक आपके ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो आपके अंदर हार्ट डिजीज होने की चांस बढ़ जाएगी। जबकि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपके शरीर में कोलेस्टेरॉल का लेवल देखता है, जो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे देश में यंग लड़कों की हार्ट अटैक होने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। इसीलिए 40% हार्ट अटैक जो 30 से लेकर 40 साल की उम्र में लोगों को होता है वो स्ट्रेस की वजह से ही होता है। रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को एक हार्ट अटैक हुआ। उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उनका ये कहना था कि ना ही वो स्मोक करते थे और ना ही ड्रिंक करते थे और खाना भी अच्छा खाते थे, लेकिन उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से मानो स्ट्रेस लेना उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था, जिसके कारण उन्हें एक हार्ट अटैक हुआ। ऐसे ही हमारे देश में ज्यादातर यंग लड़कों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो या नौकरी का। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमारी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों को ही इंक्रीज करते हैं। और आज की इस मॉडर्न जमाने में यंग लोगों में स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर हमेशा कॉर्टिसोल रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहते हैं, जो यंग लोगों की हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है। और कई लोग इस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट से, लेकिन लोग ये भूल जाती है कि अल्कोहल और स्मोकिंग का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उनकी हार्ट पर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी ने दिखाया कि वो लोग जो डेली 4 से ज्यादा पैक पीते हैं, सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही उनका हार्ट अटैक होने की चांसेस 72% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा इंडिया में यंग लोगों की हार्ट अटैक का एक और मेजर कारण है गलत फूड हैबिट। आज के समय में ऑन एवरेज हर एक इंडियन डेली उतना शुगर खाता है जो आज से 100 साल पहले लोग एक महीने में खाते थे। और हमारे दिमाग में ये भी सेट हो चुकी है कि पैकेज फूड खाना और रेस्टोरेंट में बैठकर फास्ट फूड खाना एक हाई क्लास है, इसलिए लोग अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए ऐसे खाना खाती है जिसमें ज्यादा मात्रा में शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट रहते हैं, जो खाने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज डेवलप होती है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क और बढ़ जाता है। आज की इस मॉडर्न जमाने में लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए भी समय नहीं है, जो हार्ट अटैक के पीछे चौथी सबसे बड़ी कारण है। वॉकिंग जैसी एक सिंपल एक्सरसाइज जिससे ब्लड प्रेशर कम होते हैं, कोलेस्टेरॉल कम होते हैं और हार्ट अटैक की रिस्क कम होती है, उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचना है तो हमें सबसे पहले हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बैड हैबिट्स को ही बदलना होगा। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।